टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जो विद्यार्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को लगभग 3 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो वीडियो है। ये देखिए, ये आपको जानकारी दी थी। लगभग 45,000 छात्रों ने इस वीडियो को देखा भी था। तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 68,500 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी 2018 में, उसमें लगभग 41,000 विद्यार्थियों की नियुक्ति हुई थी, 41,500 के आसपास, और लगभग 27,000 पद रिक्त रह गए थे। 27,712 पद रिक्त रह गए थे। उसमें कट ऑफ का एक मामला था और कट ऑफ के मामले को लेकर के फाइनल ऑर्डर हाईकोर्ट ने दे दिया। हालांकि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो उस दिन अपलोड नहीं हुआ था। तब बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर, आप जब तक ऑर्डर ना आ जाए तब तक आप मत बताइए। और लेकिन इस चैनल के माध्यम से जो भी आप को सूचनाएं दी जाती, वो जो सूचनाएं होती हैं वो ऑथेंटिक सूचनाएं होती हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, किसी ने यहाँ पर कमेंट किया, अभी खबर की पुष्टि नहीं है, लेकिन मैंने वकीलों के माध्यम से और अपने गुप्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी पता कर लिया था, तभी मैंने आपको जानकारी दी थी और हमेशा की तरह जानकारी सही निकली। 27,000 नई भर्ती वाला जो ऑर्डर है वो अपलोड हो गया है। हालांकि सुनवाई 27 अगस्त को हुई। ये है मेरे पास वो ऑर्डर जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफी बड़ा ऑर्डर है। हम लोग इसमें केवल काम की चीज देखेंगे। ये देखिए 2020, ये देखिए यहाँ पर 2020 की भर्ती है। ये काफी पुरानी भर्ती है और कोर्ट में पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने पक्ष रखे। और हालांकि ये जो विद्यार्थी गए थे कोर्ट, उनका कहना यह था कि इसमें जब पद भरे नहीं गए हैं तो कट ऑफ को कम कर दिया जाए। जैसे कि सरकार ने पहले 30-33 पर भर्ती करने को कहा था, लेकिन बाद में 40-45 कट ऑफ कर दिया गया था, जिसको डीएलएड के छात्र और जो शिक्षक मित्र हैं वो दोनों ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे 40-45 कट ऑफ को, और पद रिक्त रह गए थे। तो इन शिक्षकों ने और विद्यार्थियों ने कहा कि जो कट ऑफ है उसको 30-33 पर ही कर दिया जाए, जिससे भर्ती को पूरा किया जा सके। और वहीं पर कोर्ट ने आज आश्चर्य व्यक्त किया कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में 6 साल से एटीआरई का एग्जाम नहीं हुआ। इसको लेकर के आज इस ऑर्डर में आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ मैटर व्हिच रिक्वायर्स आवर कंसिडरेशन। कोर्ट का ऑर्डर है ये। आउट ऑफ 68,500 वैकेंसीज फॉर व्हिच क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाज हेल्ड, ओनली 41,556 कैंडिडेट वर क्वालिफाइड। इतने का सिलेक्शन हुआ था। हु मे हैव अपीयर्ड इन द सब्सिक्वेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय एडवर्टीजमेंट डेटेड, जो जारी हुआ था विज्ञापन 20 अगस्त 2018 को। मोर इवर इट इज इन्फॉर्म्ड दैट देयर आफ्टर अनदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर फाइलिंग अप 69,000 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर वाज इनिशिएटेड एडवर्टाइज्ड 5 दिसंबर 2018 को 69,000 की भर्ती आई थी। और यहाँ पर लिखा है कि बट दिस पोस्ट वर नॉट इंक्लूडेड 27,713। ये जो पद है वो 69,000 में नहीं जोड़े गए। अगेंस्ट विच द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एटीआरई 2018 वाज एंड विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ दीज अपील्स, वी आस्क द लैंड काउंसिल फॉर बोर्ड एंड द स्टेट एज व्हाई अनदर एटीआरई हैज नॉट बी हील्ड आफ्टर 2018। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं और जो अधिवक्ता हैं, जो काउंसिल है, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आखिरकार इतने दिन 2018 के बाद से असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुआ, यानी सुपर टेट की जो परीक्षा है 6 साल तक क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में आश्चर्य व्यक्त किया है और यहां से सोचना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को। दे सबमिटेड दैट देयर वाज सम लिटिगेशन पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एडवर्टीजमेंट। और तो उनको बताया गया है कि कुछ मामले कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी वजह से जो है चीजें नहीं हो पाई। वी सी नो जस्टिफिकेशन फॉर नॉट होल्डिंग अनदर एटीआरई आफ्टर 2018। लिखा है कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है। ये देखिए, वी से हमें दिखाई देता है नो जस्टिफिकेशन। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने अभी तक 2018 के बाद से सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की परीक्षा नहीं करवाई है। वी देयरफॉर डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द बोर्ड हुएवर मे बी रिस्पॉन्सिबल इन दिस रिगार्ड। हम डायरेक्शन देते हैं जो भी जिम्मेदार संस्था है, यानी कि अब तो इसके सेवा चयन आयोग ही है, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो सरकार हो या जो भी लोग हैं, लिखा है लीगल impediment in this regard, we further direct that if there is no legal impediment, the said examination should be held at the earliest, and decision with regard holding of ATRE shall be taken within a period of 2 months। 2 महीने के अंदर, जिस तारीख का ये ऑर्डर है 27 अगस्त का, उसके 2 महीने 3 महीने नहीं। हाँ, उस दिन मैंने आप लोगों को सारी बातें तो बताई थी कि 27,000 पदों पर भर्ती आएगी, 68,500 का मामला है और उम्र में छूट दी जाएगी, ये सब मैंने बताया था। लेकिन उसमें 2 महीने की जगह मैंने 3 महीने बताया था। थोड़ा सा अंतर है, केवल 0.1% का अंतर है, बाकी चीजें सही है। तो यहाँ पर 2 महीने के अंदर आपका विज्ञापन जारी होगा। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, कोई मैटर नहीं फंसता है, तो देखिए सरकार को तो कोर्ट नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने डबल बेंच ने तो क्लियर कर दिया कि ये जो पद हैं ये अलग है। हालांकि सरकार इसके पदों को जोड़ना चाह रही थी समायोजन में, जो विद्यार्थियों को बाहर निकालना, जिन विद्यार्थियों को अंदर रखना है।
ये पद उसमें समायोजित करने की सरकार की योजना थी। सरकार ने ऐसा ही एक आदेश जारी किया था 2022 के आसपास, 21 या 22 में, जिसमें सरकार ने कहा था कि ये जो पद रिक्त हैं उनमें से 6800 जो पद हैं हम दे देंगे ओबीसी के छात्रों को, और शेष बचेंगे 17,000 में हम नई भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे। इस सरकार ने कहा था, लेकिन अब सरकार को मुश्किल होगा क्योंकि 27,712 पद, ये ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ था, आपने देखा होगा, मैंने अभी ऑर्डर पढ़ा है, पॉइंट नंबर शायद 35 है, ये 32 है, ये देखिए 27,713 पद हैं, बम्पर पद हैं। और विद्यार्थी तो अब मांग करेंगे, और विद्यार्थियों की मांग जायज भी है कि अब इसमें जो भी शेष पद रिक्त हैं उन पदों को जोड़ करके एक इकट्ठा भर्ती कम से कम 52,000 60,000 की एक बार सरकार चाहे तो निकाल सकती है। कोर्ट का मामला या मुकदमेबाजी की वजह से सरकार भर्ती नहीं कर पाई तो निश्चित तौर पर इस समय काफी पद रिक्त होंगे। और यहाँ जो विद्यार्थियों ने मांग किया था कि हमको जो कट ऑफ वो कम किया जाए, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, कट ऑफ वगैरह कम। सब्जेक्ट टू अबोव ऑल अपील्स आर डिसमिस्ड। कुछ चीजें और क्लियर कर दूं, इसमें सभी विद्यार्थी आवेदन करेंगे, जो नए विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन करेंगे, जो पुराने विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन करेंगे। विज्ञापन आज की डेट का आएगा, विज्ञापन बैक डेट का नहीं आएगा। कोई सोचे कि नहीं 2018 का नाम से आएगा, और कुछ चीजें वायरल कर रहे हैं लोग कि पुराने विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारे विद्यार्थी आज की डेट से आवेदन कर सकेंगे। आज की डेट का मतलब अभी जब विज्ञापन निकलेगा, जो विज्ञापन में तारीख दी जाएगी, अभी की तारीख दी जाएगी, पिछली तारीख नहीं दी जाएगी। ये निश्चित तौर पर नहीं भर्ती है। और जो विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं हो पाए 40-45, वो बाहर हो चुके हैं, उनको कोर्ट ने इसी ऑर्डर में एज रिलैक्सेशन वगैरह की बात की है, उनको उम्र सीमा वगैरह में छूट दी जाएगी। डबल बेंच का आदेश है, कोई छोटा मोटा आदेश नहीं है। ओम प्रकाश शुक्ला और राजन रॉय जस्टिस, तो ये डबल बेंच का आदेश है, और अब सरकार को इसका पालन कर लेना चाहिए। और वो जो विद्यार्थी हैं जो इस केस को ले गए थे वो भी अपना पास आए, सोचे कि नहीं यहाँ से 30-33 नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कर देगी। सुप्रीम कोर्ट का भी क्वालिटी एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। याद रखिएगा, किसी भी मैटर को लेकर के आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट अगर देखेगी क्वालिटी कम करने की बात है, तो ऐसा कभी आज तक कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। शिक्षा मित्रों को बाहर करने का एकमात्र कारण था, सुप्रीम कोर्ट को ये लगा। सुप्रीम कोर्ट देखिए, ऐसा वो जज है, वो सब पहले अधिवक्ता थे, बाद में जज बने, बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं वो कानून में, भले ही वो बात हो, वो मोटी मोटी बात समझते हैं कि हाँ यार इसमें जो है ये वाला मामला है, इसमें शिक्षा मित्रों की योग्यता कम है, हम नहीं रखेंगे। जब 60% वाला कट ऑफ वाला मामला आया था तब भी क्वालिटी देखी थी। उसके बाद में जब बीएड वाला मामला आया, प्राइमरी में बीएड वर्सेस बीएसटीसी वाला, बीटीसी वाला, तब भी कोर्ट को ये लगा कि नहीं 1 to 5 के लिए स्पेशल योग्यता जो होती है वो डीएलएड विद्यार्थियों के अंदर ही है। ये बात उनको मोटी मोटी बात समझ में आई। इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई बीएड के छात्रों ने कर लिया, बीएड प्राइमरी को छोड़ करके बहुत सारे राज्यों में नौकरी चली जाए, कोई मतलब नहीं, क्वालिटी की बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कोई सोचे कि नहीं हम जाएंगे 30-33 में कम करवा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट रिलैक्सेशन दे देगी, कभी नहीं देगी, कभी नहीं देगी। मेरी बात बुरा लगेगा लेकिन सही लगेगा, जो कहता हूँ वही होता है, वही होगा। कभी भी कट ऑफ को सुप्रीम कोर्ट में से कोई रियायत नहीं मिलेगी। और सरकार से भी मेरी यही अपील है कि इस पर जो है डबल बेंच का आदेश मानते हुए जल्दी से जल्दी नौनिहालों को भर्ती निकाल दें तुरंत। ये जो 27,712 पद है और बाकी आपका 69,000 का जो मामला है वो कभी इस साल 2 साल में तो मुझे नहीं लगता वो सॉर्ट आउट हो पाएगा। उसको लेकर के मैंने दोपहर में भी बताया था कि उसमें 5-6 मामले आ गए हैं। एक आ गया डबल रिजर्वेशन का मामला, दूसरा आ गया है कि उसमें कई सारे ग्रुप आ गए हैं, दूसरा एक मामला, तीसरा बीएड बचाने को लेकर के है, जो नए ओबीसी के छात्र जिनका चयन होना है। अब 11 अगस्त 2023 के बाद कैसी बीएड, तो डीएलएड बीएड वाला भी इसमें मामला फंसेगा। एक सुनवाई इसमें और हो सकती है कि जो एटीआरई है वो शिक्षक भर्ती का पार्ट है या नहीं है। चौथा उसमें एक और मुद्दा है कि जिला समायोजन, जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, जिसके आधार पर सारा खेल हुआ था, जो ओबीसी के छात्र जो ओबीसी की सीट ले लिया, फिर वो सीटें कम हो गई, एक ये वाला मामला है। तो उसमें बहुत सारे मामले हैं। जो विद्यार्थियों को निकाला जाएगा जनरल वाला, उनका भी अलग मामला है, तो वो लंबा चलेगा। तो उसके चक्कर में सरकार ना रहे, ना कोई रहे, ये फ्रेश पद है, इन पर भर्ती सरकार कर दे और विद्यार्थियों का हित करे, और जो भी रिक्त पद हो उनको भी जोड़ दे। अब कोई लीगल समस्या भी नहीं है। लीगल समस्या इसलिए नहीं है, कोर्ट के अधीन, कोर्ट ने आदेश दिया भाई, कोर्ट के अधीन आप भर्ती करवाइए, सीधी बात है। और छात्रों से भी कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बातें हैं वो विद्यार्थियों की समझ में आ जाए। हाँ, एक बात और दिखा दूं, 34 पॉइंट में, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज एनी प्रोविजन इन any rule for relaxation of maximum age and there is no legal impediment is considering such relaxation in the context of the applicants herein, the state government may consider this as per law। तो यहाँ पर राज्य सरकार को छूट दे दिया है कि अगर वो चाहे तो जो पुराने विद्यार्थी हैं, चूंकि इतने दिन से भर्ती निकाले नहीं है, 6 साल से कट ऑफ को बढ़ा ही दिया गया था, तो सरकार चाहे तो इनको उम्र सीमा में छूट दे सकती है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।